आज का टॉपिक स्टैंडर्ड रेंट को लेके है। स्टैंडर्ड रेंट मीन्स मानक किराया। हम अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं, लेकिन जो किराया हम लेते हैं अपने किराएदार से, वो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी से कैंसिल हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, डिलीट हो सकता है, उसको रद्द किया जा सकता है। वो कैसे, यही चीज़ आज इस डिटेल में टॉपिक में बताई जाएगी। हम जब किराया तय करते हैं तो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट में हम लैंडलॉर्ड और मकान मालिक दोनों ही किराया को एक तय करते हैं कि कितना किराया लिया जाएगा, कितना किराया दिया जाएगा। लेकिन होता यह है कि जब हम किराए पे देने के बाद अगर दोनों में से कोई भी पार्टी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाती है अंडर सेक्शन 10 कि इस किराए को तय किया जाए, तो जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो किराया तय करेगी वो ही मान्य होगा। जो दोनों पार्टीज ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जो एग्रीड रेंट है कि किराएदार बोलता है कि मैं ये किराया देने को तैयार हूँ, मकान मालिक बोलता है कि मैं ये किराया लेने को तैयार हूँ, वो किराया ख़त्म हो सकता है। आपके किराए को तय करने की अथॉरिटी रेंट कंट्रोलिंग को है, न कि आपको। आप अपना किराया वही दे सकते हो अगर जब तक कि एप्लीकेशन नहीं गई हो। ये एप्लीकेशन देने के बाद रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ही तय करेगी कि आपका किराया क्या होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था कि ये आपका एग्रीमेंट हो तब भी, अगर दोनों पार्टी ने एग्रीमेंट कर रखा है और उसमें रेंट तय है कि हम इतना रेंट देंगे, इतना रेंट लेंगे, उसके बावजूद भी वो रेंट कैंसिल हो सकता है। ये कंपल्शन नहीं है कि हमने अगर एग्रीमेंट कर लिया है, हमारा एग्रीमेंट हो गया है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब हमेशा के लिए जितना टेन्योर के लिए एग्रीमेंट हुआ है उतने टेन्योर के लिए वो किराया मान्य होगा। वो किराया तब तक ही मान्य है जब तक कि कोई भी पार्टी सेक्शन 10 के अंतर्गत रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन नहीं देती है। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है एमपी अकोमोडेशन एंड कंट्रोल एक्ट 1961 के अंतर्गत। और अगर हमने एप्लीकेशन दी और रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पावर है कि वो हमारा किराया डिसाइड कर सकते हैं, जो किराया डिसाइड होगा वो ही एप्लीकेबल होगा, वो ही वैलिड होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे अपडेटेड फॉर मोर लीगल अपडेट्स ऑन रेंटल एक्ट्स एंड लॉज। थैंक्स।